स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में गली गली शराब का प्रचार करने वाले और पंजाब में नशा मुक्त पंजाब का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब में घर घर नशा बांट रहे हैं, लेकिन वहीं गुजरात में ड्रग्स के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। चूंकि गुजरात में चुनाव हैं, तो ऐसे में एक ड्रग्स को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल न सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि तमाम उद्योगपतियों पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है, जो केजरीवाल ये दावा करते हैं कि गुजरात से ही पंजाब में ड्रग्स पहुंच रहा है और वहां युवा जो है वो नशे की लत उन्हें लग रही है। लेकिन अब पंजाब में ही एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष को बीएसएफ ने रंगे हाथों ड्रग्स के साथ पकड़ा है। बीएसएफ ने 1 किलो 80 ग्राम ड्रग्स जो है वो आम आदमी पार्टी के ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं पंजाब में, जिनसे पकड़ी है। और पंजाब के जलालाबाद का ब्लॉक अध्यक्ष है मुख्तार सिंह, जिसके पास से ये ड्रग बरामद की गई है। तो इस तरह से पंजाब में लगातार जो बातें कही जा रही हैं कि भगवंत मान सरकार जो है वो ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी तादाद में ड्रग्स मिल रही है। लेकिन अब बीएसएफ ने आम आदमी पार्टी के ही एक नेता, उनसे जुड़े कार्यकर्ता को ही पकड़ा है, जो कि ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, इसका इंतजार है। लगातार सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे तो वहां मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरात में ड्रग्स के मुद्दे को लेकर उन्होंने खूब बयानबाजी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो कि दिखाती है कि गुजरात के एक पोर्ट से सबसे ज्यादा ड्रग का अंदर आना हो रहा है। सबसे ज्यादा ड्रग जो है वो गुजरात के एक पोर्ट से अंदर आ रही है और यहाँ से पंजाब की तरफ और देश में बाकी राज्यों की तरफ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। कहा गया कि जाहिर तौर पर इसमें प्रशासन की मिलीभगत है, उनके बिना इतने बड़े स्तर तक जो है वो ड्रग नहीं पहुंच सकती है, इतने बड़े स्तर तक ड्रग नहीं आ सकती है। और एक अखबार की स्टोरी का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि 22,000 करोड़ की ड्रग्स हाल ही में पकड़ी गई, इसमें प्रशासन की ही मिलीभगत है, पूरे देश के युवाओं को ताक पर रखा गया है। जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वो अडानी पोर्ट से जो ड्रग बरामद हुई है उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि दरअसल भ्रष्टाचार की वजह से और अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए युवाओं को ताक पर रखा गया है और पंजाब में ही जो ड्रग है वो गुजरात से पहुंच रही है। ये दावा केजरीवाल की ओर से किया गया। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी से ही जुड़े एक कार्यकर्ता जो कि एक ब्लॉक अध्यक्ष है, उनके पास ड्रग पकड़ी गई है, तो इस पर अब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। अब केजरीवाल सवालों के घेरे में है कि आखिर अगर गुजरात से ड्रग पहुंच रही है तो इस ड्रग को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है। क्या पंजाब में सरकार इस पूरे ड्रग्स के कारोबार में तो लिप्त नहीं है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हम देख चुके हैं कि किस तरह से कमाई करने के लिए शराब घोटाला हुआ, किस तरह से गली गली में शराब की दुकानें खोली गई और वहां युवाओं को नशे की लत लगाई गई, किस तरह से दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर काफी सियासी हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन यही केजरीवाल अब गुजरात पहुंचकर वहां नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, वहां ड्रग के खिलाफ बोल रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या गुजरात में चुनाव है तो इस तरीके की बयानबाजी जो है अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब और अब गुजरात तक भी आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि कहीं न कहीं अपना वोट बैंक हासिल करके वहां बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की ये जो भाषा है, अरविंद केजरीवाल के ये जो बयान है, उन पर काफी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं
ही पंजाब में किस तरह से ड्रग का कारोबार फैल रहा है, किस तरह से वहां न सिर्फ जो तमाम युवक हैं वो नशे की लत उन्हें लगी है, बल्कि तमाम जो युवतियां हैं वहां नशे में किस तरह से नशे के इंजेक्शन ले रही है, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, जिसको लेकर लगातार भगवंत मान सरकार घिरी हुई है। पत्रकार शुभांकर मिश्रा की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये वीडियो पंजाब के अमृतसर के मकबूलपुरा का है और हाथों में चूड़ा पहने ये युवा महिला नशे का इंजेक्शन लगाने के बाद किस तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, वो वीडियो सामने आया है और जाहिर तौर पर महिला चलने में असमर्थ है। ये स्थिति तब है जब पंजाब में 2017 और 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो नशा मुक्त पंजाब था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां एक शराबी मुख्यमंत्री जिस तरीके से चुना, भगवंत मान खुद जो नशे में लिप्त रहते हैं, उसको लेकर भी काफी सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठे, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरीके के सवाल केजरीवाल पर उठ रहे हैं कि क्या वो युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर फिलहाल पंजाब में यही तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन गुजरात में चूंकि चुनाव है और चुनाव में गुजरात से जो अलग अलग पोर्ट से ड्रग बरामद हो रही है, जो लगातार एटीएस की कार्रवाई वहां चल रही है और कई हजार करोड़ की ड्रग वहां जब्त की जा रही है। जाहिर तौर पर शिकंजा लगातार इन ड्रग तस्करों पर कसा जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके इस पर सियासत किस तरह से जारी है और किस तरह से उद्योगपतियों का नाम लेकर एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल इस पर जवाब देंगे कि आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष को जब बीएसएफ ने पकड़ा तो उनके पास से 1 किलो 80 ग्राम ड्रग्स जो जब्त की गई है, आखिर वो कहां से आई है? क्या आम आदमी पार्टी ही पंजाब में ड्रग्स का प्रचार तो नहीं कर रही है? ये सवाल भी लगातार अब आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल गुजरात पहुंचकर ये कह रहे हैं कि ड्रग्स सबसे पहले गुजरात के बंदरगाहों में आता है और फिर पंजाब के साथ पूरे देश में सप्लाई होता है। तो अब आम आदमी पार्टी से लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि पंजाब में भी कितने बड़े पैमाने पर जो ड्रग तस्कर हैं वो काम कर रहे हैं, भगवंत मान की सरकार है, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती है। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक खुलासा हो रहा है कि किस तरह से वहां पुलिस और बीएसएफ मिलकर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद कर रही है, तमाम जो ड्रग तस्कर हैं उनसे ये ड्रग की रिकवरी की जा रही है और पिछले कई दिनों से वहां अभियान भी चल रहा है इन तमाम ड्रग तस्करों के खिलाफ, जहां ड्रग बरामद हो रही है। तो इस तरह से दिल्ली और बात अगर पंजाब की करें तो आम आदमी पार्टी शासित राज्य हैं, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, जो गली गली में शराब के ठेके खोल चुके हैं ताकि किसी तरह से अपनी जेबें भरी जाए, और शराब घोटाला भी वहां सामने आया है। और उसके बाद पंजाब में भी इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि नशा मुक्त पंजाब का वादा करने वाले किस तरह से पंजाब को नशा युक्त कर रहे हैं, ये लगातार तस्वीर देखने को मिल रही है। तो वहीं अब गुजरात में चुनाव है, तो गुजरात में अब ड्रग्स को मुद्दा बनाकर केजरीवाल बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि गुजरात से पंजाब ड्रग पहुंचने की बात करने वाले केजरीवाल क्या इस बात का जवाब देंगे कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में कहीं ना कहीं ड्रग जो है उसका कारोबार कर रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता के पास ये ड्रग बरामद की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।